कृष्ण आर्य और आज हम पहुंचे हैं ओशो ध्यान केंद्र कंडैला में। और आपने पहले देखा है कि हमारे पूर्वजों के टाइम पे जब मकान बनाए जाते थे तो हर मकान में पहले पक्षी का घोंसला बनाया जाता था। और आज हम यहाँ पे पहुंचे तो हमने खूब सारे पक्षियों के घोंसले देखे हैं। ये देखिए आप, एक बार सामने से देखिए, ये देखो 20-25 के आसपास इस साइड में है, 20-25 के आसपास इस साइड में है। और जो परली साइड के हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। जो पक्षियों के घोंसले जिस तरह शटर में या कहीं भी बना लेते हैं पक्षी, उसकी ज़रूरत नहीं पड़े, इसलिए जो रेडीमेड घोंसले आते हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये इस साइड भी है, दूर तक जहाँ तक भी आप देखोगे। ये कंडैला के अंदर जो ओशो ध्यान केंद्र है मेडिटेशन का, उसके अंदर है सारे के सारे। और जो यहाँ पे संचालक हैं हम उनसे बात भी करेंगे। जो ये घोंसला है, देखो कितने प्यारे घोंसले हैं और इनमें सब में पक्षी भी हैं। ये कितने पैसे का आता है और इनके ध्यान में क्या आया, या इन्होंने ये प्रेरणा कहाँ से ली कि जो पक्षी हैं हम उनके लिए भी घोंसला बना लें। हम खेत के अंदर हैं, देख लें एक साइड में हमारी साइड बाग है, ये पूरा का पूरा ये देखिए बाग है, आप देख रहे हैं। सामने अनार के, अड़ू के, हर तरह के पेड़ हैं। परली साइड अमरूद के पेड़ हैं, बिल्कुल बढ़िया वातावरण है। दूसरी साइड में फिर जीरी का खेत आ गया। और जो यहाँ पे जो संचालक हैं हम उनसे बात भी करवाएंगे। ये सामने हैं, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, जो आपके मकान में ये घोंसले बने हुए हैं, हाँ जी। पहले जो हमारे पूर्वजों के टाइम में मकान बनाते थे पहला घोंसला बनाते थे, लेकिन आपके जो ये बड़े हुए हैं, आपने ये प्रेरणा कहाँ से ली और आपके मन में क्या आया कि हम पक्षियों के लिए, क्योंकि खेत में तो वैसे ही बहुत होते पेड़ पौधे। नहीं, ऐसा है जी, इसमें मैं इसका जो कल सफेदी जब इसको पेंट करवा रहा था तो ये कंसील्ड एक निकाल रखी थी, तो मैं यहाँ लेटा हुआ था तो उस वक्त मैंने देखा कि एक चिड़िया उस कंसील्ड के अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। जी जी। तो मैंने अंदर से महसूस किया कि इसको किसी घोंसले की ज़रूरत है जी। तो फिर मैंने आसपास ऑनलाइन देखा नेट के ऊपर, फिर एक जगह मेरे को एक वेबसाइट मिल गई तो उससे मैंने फिर ये घोंसले मंगवाए। ये इसलिए ज़रूरी है कि ये पक्षी आदमी के नज़दीक भी रहता है और दूर भी रहता है। ये इस दूरी पे रहता है कि और पक्षी तो आते नहीं आदमी के इतना नज़दीक, तो और पक्षियों से तो बचाव हो जाता है इसका। और इस पक्षी को थोड़ा सा हमें थोड़ी सी डिस्टेंस मिल जाती है और इसको पक्का स्थान चाहिए। और ये जो घोंसले हैं ये भी और ऑर्गेनिक तरीके से तैयार किए हुए हैं, वैसे ये इसमें वो पेंट नहीं है जो आम पेंट होता है केमिकल वाला। और इसी जैसे गोरैया जो पक्षी है उसके शरीर के हिसाब से डिजाइन किया गया है। पहले इसके ऊपर एक खूंटी सी लगाते थे हम बाहर, तो वो उसके ऊपर बैठ के फिर वो बाहर का पक्षी कोई भी है ना इसके चूजे को खा जाता था। अब उसको भी हटाना पड़ा। इसमें काफी बदलाव के बाद ये पूरी तरह से तैयार है और इसके अंदर अच्छी तरह से ये फलती फूलती है। जैसे दोबारा भी ब्रीडिंग करती है तो पहले वाले को ये जिसमें जो घास फूस है इसको खाली कर देती है और दोबारा नया भर लेती है। मतलब जो बड़ा पक्षी है वो इसके बच्चों को नहीं खा सकता। अब इसके अंदर होल इतना है कि यही जा सकती है, बड़ा पक्षी नहीं जा सकता। जी। और बड़े पक्षी को सीधा घुस भी नहीं सकता, ये तो सीधी होल के अंदर सीधी घुस जाती है। तो बड़ा पक्षी को बाहर स्टे करने के लिए फिर अंदर घुस सकता है, तो वो हटा दिया गया है, तो इसके अंदर बड़ा पक्षी नहीं जाता। सर, यदि हमारा कोई भी दर्शक मतलब इस तरह के घोंसले मंगवाना चाहता है, बहुत प्यारे घोंसले हैं, ये कितने पैसे का आता है और उसके लिए क्या करना पड़ता है? 160 रुपए का ये इसकी वैल्यू है और 20 रुपए उसने ट्रांसपोर्टेशन के मेरे से लिए थे जी। तो 50 एक मंगवाए थे, 1000 एक रुपए उसने मेरे से गाड़ी में छोड़ के गया था। राहुल गर्ग है तो शाम से, तो उसका नंबर भी मेरे पास है, अगर किसी को मंगवाना हो तो वो नंबर भी मैं स्क्रीन पे आप डाल देना जी। तो कोई भी उसको मंगवा सकता है। वो इसका स्पेशल, इसके स्पेशलिस्ट हैं, इसको उन्होंने डिजाइन किया और वही इसका जो ना होलसेल में इसका काम है। सर, जो ये आश्रम है इसके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं एक बार, इस जगह का एड्रेस और इसके बारे में यहाँ पे क्या क्या सिखाया जाता है। ये जींद के कंडेला गांव के अंदर बना हुआ है, गंगापुत्र हॉस्पिटल के पीछे कैरखेड़ी रोड के ऊपर। और इसका मुख्य उद्देश्य है ना वो मेडिटेशन है। जैसे आज की आपाधापी में आदमी अपना मनन नहीं कर पाता, हम बहुत पैसे की होड़ लगी हुई है लेकिन हम अंदर से संतुष्ट नहीं है जी। हर आदमी अपने अंदर झांक के देखे, अपने आप को जाने, प्रकृति के नज़दीक रहे, प्रकृति को महसूस करे जी, तो उससे आदमी बैलेंस्ड होगा जी जी। तो इसलिए ये कोरोना के अंदर मैंने पहल की थी और ये अब आप देख ही सकते हो, ये 3 एकड़ में बगीचा भी लग गया और काफ़ी पक्षी यहाँ पर आ गए हैं। तो यहाँ हम नेचर को फील करें और अपने आप को बैलेंस्ड करें, योग करें, ध्यान करें, उसके लिए जगह बनाई गई। बहुत बढ़िया सर जी। जैसे कि आप गांव कंडैला में आएंगे और जो कंडैले के अंदर ये चबूतरा है कंडैला खाप का, इसके साथ में सड़क है और वहाँ पे बोर्ड भी लगा है ओशो ध्यान केंद्र का। ठीक गंगापुत्र हॉस्पिटल के बैक में ये ओशो ध्यान केंद्र है और यहीं पर ही मैंने जो ये घोंसले हैं सारे के सारे यहाँ पे देखे हैं। और जैसे कि है कि रामकेश जी ने बताया है
कि यहाँ पे मेडिटेशन का है। यदि किसी को मेडिटेशन की जरूरत है या फिर किसी ने ये घोंसले देखने भी हैं, तब भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। मैं कृष्ण आर्य, एडवांस भारत न्यूज, हरियाणा।